From 3:30 to 4:30 के सफर. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. What a beautiful sunny day. कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. गला सूख रहा है. But we need to do this right? So this was me on Sunday. I think आपको नहीं दिखाया. वही पीछे वाला, द लास्ट वीक वाला, कुछ ख़ास नहीं. ये मेरा संडे था एंड इसमें भी मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया. कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया. इनफैक्ट जो शुरू किया था इनमें से मैंने ये वाला शुरू किया हुआ था, ये भी छोड़ दिया. ठीक है, ये भी छोड़ दिया. सो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज भी एक्टिवली नहीं कर रहा. एंड दिस was me yesterday. I think I also not shown you. इसी में भी यही है. इसमें हाँ नया वेट टारगेट है. From now this week target is 72.5 to 70 kg I have to go, but other than that nothing. So today this is the update of today. कुछ आइडिया मैंने चेंज किए हैं. फॉर एग्जांपल एक तो एक्सरसाइज को प्रोजेक्ट नंबर 7 बना दिया है और कैलोरीज को डिवाइड कर दिए मॉर्निंग और इवनिंग एक्सरसाइज में. कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह. और क्या, और ये कि नाउ आई एम गोना break down the projects and incorporate into the habits, into the daily routine. So stay tuned with me because I am one of the consistently गरीब. Anyways, क्या कहते हैं, लेट्स ब्रेक डाउन. मैं एक एक करके प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, उसको ब्रेक डाउन करूंगा और फिर एवरीडे का टारगेट यहाँ पर लेकर आऊँगा और फिर उसको टिक करेंगे. जस्ट फ्रॉम द बिग विजन or big goal, take out smaller steps and smaller goals and write it down and then nail them on this, right? So let me start with the projects. I'll see you back after a short inshallah. So first project is up. So as मैंने पहले प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट किया था कुरान मजीद नूरानी कायदे से टू इम्प्रूव माई तलफ़ुज़ इम्प्रूव करने के लिए नूरानी कायदा इस्तेमाल स्टार्ट किया था, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया. एनीवेज, सो प्रोजेक्ट 1 इज़ टू दिस वन, राइट, कुरान मजीद नूरानी कायदा. सो मैंने क्या किया, होना क्या चाहिए कि अगर जो भी आपने प्रोजेक्ट करना है वो आपके पास मतलब क्या है, उसका मटेरियल रेडी होना चाहिए उस टाइम पे. यस, सो नूरानी कायदा यहाँ से यूट्यूब पे मैंने एक सेव की हुई है, क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट. सो जब टाइम आएगा इसका सुबह अलार्म के बाद जब उठ के प्रोजेक्ट 1 आएगा तो मैंने क्या करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 आएगा तो मैंने फ़ौरन क्या करना है, ये खोलना है नूरानी कायदा. और इसमें मैंने किए में हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एपिसोड 12 13 14 15 ऑलमोस्ट 15 एपिसोड्स किए हुए हैं, 15 लेसन्स किए हुए हैं. यस, 15 एपिसोड तक. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ 3 एपिसोड करूँगा और टिक करूँगा. यस, इंशाल्लाह. एंड सो मैंने ये कर दिया. अब इसका तरीका ये है कि अब मुझे होल विज़न पता है. होल विज़न क्या है कि ये इसके अंदर 72 वीडियोस हैं, 72 वीडियोस. तो 72 वीडियोस उसमें से 15 मैंने कर लिए हैं, तो बाकी जितनी वीडियोस रहती हैं 72 में से 5 निकाले तो कितने हो गए, 62 एंड 62 इज़ 57 वीडियोस रह गई हैं. तो 6 3 पे डिवाइड किया जाए तो ऑलमोस्ट लाइक 19 डेज़ में होती है, राइट. सो इन हाउ टू से इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कितने डेज़ लगते हैं उसको, आपको पता है कि 90 डेज़ लगेंगे. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि मैं 3 से स्टार्ट करूँगा. क्योंकि यूजुअली मैं 3 कर रहा हूँ, इजीली कर लेता हूँ. तो एक 4 मिनट की है, 3 मिनट की है और 6 मिनट की है, तो 15 मिनट लग रहे हैं. और 15 मिनट लग रहे हैं ना एक उस पर वीडियो पे, 3 वीडियोज़ पे. तो एक प्रोजेक्ट पे एक स्केल पे 15 मिनट लग रहे हैं, तो दैट्स गुड स्टार्ट. 5 मिनट्स भी कम से कम 5 मिनट्स में उसको दूंगा. तो क्योंकि ये मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ तो मैं इसको एटलीस्ट 3 वीडियोस करना चाहता हूँ कि जो ऑलमोस्ट 15 मिनट की हों या जो भी हो. यस, तो ये मैं टाइम डिपेंडेंट नहीं कर रहा, बाय द नेचर ऑफ टाइम नहीं कर रहा, मैं वीडियो डिपेंडेंट कर रहा हूँ. तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 19 days फॉर मी टू कम्प्लीट.
अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ, कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे पता नहीं क्या हिसाब हुए हुए हों, हैं देख के परेशानी हो जाए, खुल जाए आपको हिसाब नहीं हुए, ठीक है। सो 72 वीडियोज़ है ना, उसमें से मैंने 15 कर ली हैं, यस। 72 में से 15 निकाले तो क्या हो गया 57, और रोज़ 3 वीडियोज़ कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 3, इट विल टेक 19 डेज टू कम्प्लीट दिस। सो आई शुड नो कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये नूरानी कायदा है, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया, 3 वीडियोज़ पर डे करूँगा, एंड इट विल टेक 90 डेज़ टू कम्प्लीट, ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये प्रोजेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, इसी को मैंने कल वीडियोस जो है, कल वीडियोस, अब ये प्रोजेक्ट है ना, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इसके इस पे, तो कौन सी वीडियो है जल्दी से अगर मैं देख लूँ, वीडियो नंबर 16 है, 16, 17, 18, 16, 17, 18, क्योंकि 15 एपिसोड्स मैंने कर लिए हैं, 16 एपिसोड, 18 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कुरान मजीद पार्ट 1 एपिसोड नंबर क्या 15 की भी है ना, 16, 17, 18, और जब मैं इसको कर लूँगा तो टिक कर लूँगा, तो मुझे ना जब मैं इसको क्रॉस करूँगा आई डोपामिन विल रिलीज, राइट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट विल बी देयर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं इसको लिखूँ और जब कंप्लीट करूँ तो क्रॉस करूँ, ताकि मुझे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आए, और उसकी जगह से जो मुझे रिवॉर्ड मिले वो डोपामिन हो, और फिर एवरी टाइम आई विल कंप्लीट, एवरी डे आई विल कंप्लीट अ टारगेट, डोपामिन विल रिलीज एंड इट विल मेक मी हेल्प मी मेक द हैबिट एज फार आई अंडरस्टैंड दिस। अब मुझे ज़्यादा न्यूरो नहीं पता, गरीब सा आदमी हूँ, नॉलेज में भी गरीब हूँ, हर चीज़ में है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं। एनीवेज, सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ अ व्यू। अच्छा, अब मेरा जो टारगेट है ना, जो मेरा टारगेट है एक उसको करने का, एक उसको करने का, किसको करने का, एक स्किल को करने का, 100 आवर्स, डू यू अंडरस्टैंड, 100 आवर्स, 100 आवर्स क्या वो है, 100 आवर्स रूल होता है, क्या होता है 100 आवर्स रूल, लेट मी चेक 100 आवर रूल्स, यस 100 आवर रूल्स 18 मिनट्स अ डे, ये एक रूल है। कैमरा साफ करना पड़ेगा। 100 आवर रूल क्या कहता है पता है आपको? पता नहीं, वो वाली वीडियो मिल जाए जो मैंने देखी थी, हाँ ये देखिए ये ज़बरदस्त। The rule of 100 states that if you spend 100 hours in a year, which is 18 minutes a day, all of us. आई एम सॉरी, इसको थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं और दोबारा करते हैं। The rule of 100 states that if you spend 100 hours in a year, which is 18 minutes a day, all of us, in any discipline, karate, violin, piano, whatever, if you spend 18 minutes a day, which is 100 hours a year, you'll be better than 95% of the world in that discipline. So, कहता है कि अगर हम लोग एक दिन में रूल ऑफ 100 है ये, मतलब रूल ऑफ 100 क्या है कि अगर एक दिन में किसी भी एक चीज़ पे हम एटलीस्ट 18 मिनट वर्क करें, एक चीज़ पकड़ लो, फॉर एग्जांपल कुरान मजीद की तिलावत में दोबारा सीखना चाह रहा हूँ तलफ़्फ़ुज़ के साथ। सो अगर मैं इस पे रोज़ एक, ये डिसिप्लिन है, एक चीज़ है, इसमें अगर मैं रोज़ 18 मिनट काम करूँ, 18 मिनट वर्क करूँ और 1 साल के लिए करूँ, तो आई विल बी बेटर देन 95% ऑफ पीपल इन दैट डिसिप्लिन। तो मैं, जो पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं इसी काम पर, 1 साल में उनसे 95% लोगों से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर 100 लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, इस स्किल पे वर्क कर रहे हैं, सब तिलावत इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आई विल बी बेटर देन 95% ऑफ पीपल ओनली बाय वर्किंग 18 मिनट्स पर डे फॉर अ 1 ईयर। सो दिस इज़ रूल ऑफ 100, यस। यहाँ पे जल्दी से मैं लिख देता हूँ, रूल ऑफ 100, रूल ऑफ 100 आवर्स इज इक्वल टू 18 minutes a day in any discipline. Discipline mean anything, any subject, any skill, yes. So it will make me better than 95% of people in the world working in the same skill. yes, यही बात की है ना उसने, अगर मैं तो गलत नहीं हूँ तो
क्योंकि मैं गलत बहुत होता हूँ आजकल हैं। The rule of 100 states that if you spend 100 hours in a year, which is 18 minutes a day, all of us, Yep. in any discipline, karate, violin, piano, whatever, if you spend 18 minutes a day, which is 100 hours a year, you'll be better than 95% of the world Working in the same that discipline. It's Yes. just the consistency Consistently गरीब ये of whatever you do more than anything else. هذا نجو تشيمبا. Okay, so this is the rule we're gonna follow for all the so at least तो मेरा टारगेट ये होगा कि एटलीस्ट कोई भी हम चीज़ करें तो वो 15 to 18 मिनट्स की उसमें हो। इसीलिए जो मैंने ये किया है 3 वीडियोस हैं वो अराउंड 15 मिनट्स हैं। ठीक है, थोड़ा बैठेंगे उठेंगे पानी पियेंगे सैरी कर रहे होंगे उस वक्त तो इतना टाइम लग ही जाता है। यस, सो एनीवेज दिस इज़ द रूल आई एम गोना फॉलो फॉर एवरी प्रोजेक्ट। So this is the first project I divided. Now let me divide other projects and I will follow and you can see. क्योंकि one of my student asked me to tell everything. वो स्टूडेंट ने कहा कि सब कुछ दिखाना है, सब कुछ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ दिखाऊँ। ठीक है, बाद में ना कहना कि अकेले अकेले निकल गए और हमें नहीं ले गए हैं। चलो जी, लेट्स गो फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब सेकेंड प्रोजेक्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट। द सेकेंड प्रोजेक्ट वाज आई वांटेड टू रिवाइज बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स। सो मैं बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स रिवाइज करना चाहता था, राइट। सो और थर्ड प्रोजेक्ट मेरा था कि मैं क्लिनिकल मेडिकल सब्जेक्ट्स रिवीजन करना चाहता हूँ, सो दैट यू नो मेडिसिन जो हमारा जो प्रोफेशन है वी हैव टू कीप रिवाइजिंग। यस, जिस तरह एक हाफिज़ जो है वो रोज़ कुरान मजीद पढ़ता है माशाल्लाह, ताकि उसको भूले ना, इसी तरीके से मेडिसिन भी बहुत वॉलेटाइल है। यस, एंड वी हैव टू कीप रिवाइजिंग। सो माय प्रोजेक्ट वाज टू डू दिस। सो मैंने ये देखा है प्रोजेक्ट 2 के लिए, बेसिक मेडिसिन के लिए मॉर्निंग में मेरी क्लासेस होती हैं, फिर मैं नैप लेता हूँ आजकल, जिसकी वजह से ना ये वाला उसके जो लेटर हाफ ऑफ द डे है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है। इट्स लाइक आई एम न्यू राइट नाउ, आई फील लाइक न्यू। यस, सो इवन 5 बज गए हैं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो मॉर्निंग में क्लास लेने के बाद 1-1.5 घंटा मैं नैप जब ले लेता हूँ तो उससे क्या होता है कि नैप से पहले वाला दिन अलग और नैप के बाद वाला दिन अलग। जो मैंने कुछ दिन पहले आपसे यहाँ पे शेयर किया था कि इस तरीके से माइंड को ट्रिक करके एक दिन में 2 दिन के फ़ायदे उठा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने देखा कि अगर मैं नैप ना लूँ, जो कि मेरी आदत नहीं थी पहले और ना मेरी अभी भी आदत है, मैं ज़बरदस्ती लेता हूँ, अगर मैं नैप ना लूँ तो ना मैं 12 बजे के बाद, 11:30-12 बजे के बाद, 1 बजता है ना उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो पूरा शाम तक रात तक होता है ना, मैं एक डल सा होता हूँ, एक लो इन एनर्जी होता हूँ, मज़ा नहीं आता और मैं कोई भी काम एक्टिवली नहीं कर पाता। ठीक है, इवन ये जो मैं वीडियो एक्टिवली बना रहा हूँ और मेरा ब्रेन जो है एक्टिवली मेरा साथ दे रहा है। यस, इट्स हेल्पिंग मी, इट्स रीइंफोर्सिंग माई थाट्स, माई ब्रेन, राइट। सो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं अब जब से नैप ले रहा हूँ तो इट्स हेल्पिंग। तो मैंने ये देखा है कि प्रोजेक्ट 2 के लिए जो बेसिक मेडिसिन है, मॉर्निंग में क्लासेस मेरी यूजुअली सारी क्लासेस मॉर्निंग में है, तो नैप लेने के बाद आफ्टरनून में मैं रीडिंग कर सकता हूँ, चाहे आधा चैप्टर हो या 1 चैप्टर हो, स्टार्टिंग विद हाफ चैप्टर। अच्छा, और P3 प्रोजेक्ट 3 भी बहुत क्लोज है इसके, जो कि क्लिनिकल मेडिसिन की रिवीजन है। क्योंकि क्लिनिकल मेडिसिन की जो रिवीजन थोड़ी सी होती है वो थोड़ी सी हेक्टिक होती है और आपको एक्टिवली ब्रेन पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है, तो हाफ चैप्टर विल आल्सो बी ओके। इसके लिए ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं P2 एंड P3, जिस तरह मैंने यूट्यूब पे क्या किया, फ़ौरन अपने उसमें खोला, एक प्लेलिस्ट खोली और प्लेलिस्ट में मेरी है। इसी तरीके से ना इसको भी मैं एक्टिवली ना बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। मैंने क्या सोचा है कि मैं इसको अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये डेस्कटॉप है जो कि मैं शो नहीं करना चाहता, ये देखो, ये देखो, ये इसमें क्या है कि बहुत सारे क्लटर्ड है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हैं। अच्छा, इसमें से मैं क्या शो नहीं करना चाहता, आई थिंक other than this everything is, oh no, there are some things which I cannot show for right now. So but the thing is मेरा ना पूरा डेस्कटॉप फैला हुआ है, करेक्ट। सो व्हाट आई डू इज़ इसको मैं सारा को एक फोल्डर में कर दूंगा एंड उसके साथ में वो फोल्डर कर दूंगा जो मेरा प्रोजेक्ट है। यस, उससे क्या होगा कि जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला, जैसे मैंने लैपटॉप खोला, सामने क्या है,
मेरा प्रोजेक्ट है और मैं फ़ौरन अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 2 में मैं प्रोजेक्ट 2 के नाम से एक फ़ोल्डर बना सकता हूँ, अंदर वो वाली बुक या वो वाला मटेरियल जो मैंने रिवाइज़ करना है उस सब्जेक्ट के हिसाब से सारा ऐड कर लेता हूँ, ताकि मुझे फ़ौरन एक्सेस हो हर किस्म का मटेरियल उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो मैं सब्जेक्ट रिवाइज़ करना चाहता हूँ। इसी तरीके से प्रोजेक्ट 3 के नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप को बिल्कुल खाली कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि मैं फ़ौरन एक्सेस करूँगा, मेरा ब्रेन भी क्लटर नहीं करेगा और ये जो डेस्कटॉप है इट विल आल्सो बी वेरी क्लियर। सो प्रोजेक्ट 2 और 3 के लिए मैं ये कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट 4 जो है, प्रोजेक्ट 4 है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली बनाया है ये OET इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर मैं इसके अंदर चला जाऊँ तो इसके अंदर एक बुक है OET, यस। सो दैट ये इस फोल्डर का नाम बस मैंने चेंज करना है प्रोजेक्ट 3 और रोज़ में एक टॉपिक करता रहूँगा। तो दिस इज़ प्रोजेक्ट 4 सॉरी प्रोजेक्ट 4, सो दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट। एंड प्रोजेक्ट 5 वाज, तो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट 4। आई एम सॉरी इफ़ यू कैन नॉट सी दिस प्रॉपरली। प्रोजेक्ट 4 इज़ OET और इंग्लिश, यस। OET वाली इंग्लिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है वो बहुत प्रोफेशनल इंग्लिश है। फॉर एग्जांपल OET मेडिसिन जो है वो बहुत प्रोफेशनल इंग्लिश है एंड दे आल्सो हेल्प यू टू राइट द रेफरल लेटर्स, काफ़ी मज़े की है। सो आई वांट टू इम्प्रूव माय प्रोफेशनल इंग्लिश, यस। जिस तरह बिजनेस इंग्लिश होती है उसमें टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स होते हैं वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरीके से मुझे प्रोफेशनल इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो मैं उस पर 1 टॉपिक करूँगा रोज़ डेली और टॉपिक में नाम लिख लिया करूँगा, यस। नाम लिखने से क्या होगा, मुझे पता होगा कि मैंने क्या टॉपिक करना है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एपिसोड 3 एपिसोड्स। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिख दूँ 3 एपिसोड्स, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक, यस। टू फॉलो समथिंग स्पेसिफिक you must declare what it is, episode 16, 17, 18, which place and which time. What time you will do it, project 1, exactly specify the time, specify the place and specify what you are going to do and how you are going to do. How is by YouTube, I told you वहाँ पे playlist है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या चीज़ें होनी चाहिए मैंने लिखा है क्या, specify. So while I am working on the projects, इसको कहेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स। चलो यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स को जब मैं वर्क कर रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, आई हैव टू स्पेसिफाई टाइम, आई एम सॉरी ऊपर है टाइम, then place where I will do and material or content, what I will do. So time, place, content and source. So these are time mean, yes, so ये question हो गया. So when is the time question, where is the question of place, where, what मतलब मैं क्या करूँगा, when कब करूँगा, कहाँ करूँगा, what content मतलब वो हो गया material कि what I will do, and from where is the how, कहाँ से कैसे करूँगा, YouTube से करूँगा, ये सोर्स है। तो these are the 4 questions किसी भी प्रोजेक्ट को ब्रेक करने के लिए होंगे। This is what I can think right now. ETC हो सकता है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, बिकॉज आई कैन नॉट थिंक एनी मोर। कैसे करूँगा, टाइम कब करूँगा, कहाँ करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा और क्यों करूँगा। क्यों तो पता है, क्लियर है, यस। वाई क्योंकि एंटी गरीब मूवमेंट है। दिस इज एंटी गरीब मूवमेंट। चलो जी, एंटी गरीब मूवमेंट है ये, यस। एंड दिस इज़ गरीबों की कहानी, एंटी गरीब मूवमेंट। एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाने का अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे और हमारा दिमाग चल रहा है और हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट प्रोजेक्ट 4। देन वी हैव प्रोजेक्ट 5। प्रोजेक्ट 5 क्या था?
प्रोजेक्ट 5 ये है प्रोजेक्ट 5। अच्छा, वो जो मैंने कहा था कि मैं एक बुक रीड करूँगा, यस, सो रीडिंग, सो बेसिकली मैंने उसका सोचा है कि या फिर मैं एक इस्लामिक लेक्चर जो छोटा सा हो, यस, क्योंकि अभी मेरे पास रीडिंग का टाइम नहीं है, और रात को जब मैं सोने लगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं सोने लगूँ तो तब मैं ये करूँ, यस, उसके करीब, क्योंकि जब मैं सोता हूँ तो मैं यूजुअली पूरा दिन अगर मैं स्क्रीन ना देखूँ या मूवी ना देखूँ या एपिसोड ना देखूँ तो मैं बहुत फील करता हूँ, लाइक मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना स्क्रीन टाइम देना होता है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीका होता है, कुछ लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, कुछ यूट्यूब देखते हैं, कुछ देखते हैं, मैं देखता हूँ या फिर एपिसोड किसी ड्रामे की, सीरीज़ की या फिर मूवी की। आजकल मैंने छोड़ी हुई है, बट मुझे थोड़ा सा ना वो होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि मैं दोबारा शुरू कर दूँ ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा, या फिर मैं मूवी देखना शुरू कर दूँ, जिसकी वजह से वो जो 10 बजे अगर मैं बेड पे जाता हूँ तो 11 साढ़े 11 हो जाते हैं और फिर मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। इससे पहले कि मैं अपनी हैबिट ख़राब करूँ तो और मुझे स्क्रीन टाइम भी चाहिए, तो स्क्रीन टाइम को, उसी स्क्रीन टाइम को मैं दोबारा लेके आता हूँ, लेकिन रिप्लेस कर देता हूँ इस्लामिक लेक्चर से या फिर इम्प्रूवमेंट लेक्चर से। ये जो इम्प्रूवमेंट लेक्चर होते हैं ना, लेक्चर्स, या फिर ऑडियो बुक्स, जो भी बुक आपने सुननी है उसको यूट्यूब पे लिखो ऑडियो बुक, या फिर और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पॉडकास्ट होते हैं, ऑडियो बुक्स, या फिर टेड टॉक। रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो देखी थी, यहाँ पे आई हुई थी, टेड टॉक आई हुई थी, हाउ टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली फॉर जस्ट अबाउट एनीथिंग, और टेड एजुकेशन यहाँ पे आया हुआ है, टेड एजुकेशन, यस, 13 मिलियन व्यूज़ है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। तो 5 मिनट की वीडियो है और मैं इसको एक्टिवली सुनूंगा, सो मुझे पता लग जाएगा। ये हो गया टेड टॉक वीडियोस, फिर ये लाइक इस्लामिक वीडियोस, इस्लामिक लेक्चर हो गया। तुम्हारा दिल खुद बताएं, तुम्हें बता देगा, क्या बता देगा, अच्छा गलत और सही, यस, एंड देन दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट वीडियोस, लाइक इस्लामिक लेक्चर हो गया, ये टेड टॉक होगी, इम्प्रूवमेंट वीडियोस होगी, हाउ आई स्टे फोकस्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, एंड देन दिस इज द, सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज़ फॉर दिस। तो मैं ये कर सकता हूँ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यही करूँगा, और अल्टरनेट जो भी दिल करेगा उसमें से कर लूँगा। और अगर बिल्कुल भी कोई नहीं दिल कर रहा तो बस एक फ़नी वीडियो लाइक मीम वगैरह देख के हंस मुक के इंशाल्लाह इस डे को अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। फ़नी वीडियो आई कैन गो। आजकल मैं पंजाबी सीख रहा हूँ मुझे आती नहीं है, तो मैं वो लगा लेता हूँ स्टेज ड्रामा वगैरह, शुगल भी लगता है, दिल पे नहीं लेना, ठीक है। अच्छा ये देखो, 7 जापानीज़ हैबिट्स टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू टॉक टू अल्लाह। अच्छा अगर आप मेरा देखें ना यूट्यूब, अगर आप मेरा यूट्यूब देखें तो इसमें ये कौन सी वीडियो है, ये वीडियो क्या कराएगी, ये इम्प्रूवमेंट वीडियो कराएगी, ये इस्लामिक वीडियो, ये टेड टॉक इम्प्रूवमेंट वीडियो। अच्छा ये इम्प्रूवमेंट वीडियो, ये मीम्स हैं, वेयर डू आई स्टार्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो है, शॉर्ट्स को छोड़ दो। फिर ये वीडियो कौन सी, इस्लामिक वीडियो, ये गेम्स की हैं, आई लाइक गेम्स, आजकल नहीं खेल रहा। अच्छा ये सारी वीडियोस, ये डिसिप्लिन वीडियो, ये स्टेप बाय स्टेप मोटिवेशन वीडियो, ये है मीम्स मतलब फ़नी वीडियो, दैन ये पता नहीं क्यों आए में है। फिर इम्प्रूवमेंट वीडियोस, फोकस, इस्लामिक वीडियोस, यस। डेथ इज़ माई फेवरेट, वन ऑफ द माई फेवरेट टॉपिक, तो डेथ इन कुरान आया हुआ है। अच्छा फिर इस्लामिक वीडियोस, मीम्स, इम्प्रूवमेंट वीडियोस, ये क्या आया हुआ है, नात, अच्छा ये तो नहीं है। एनीवेज डिसिप्लिन, अच्छा कंटिन्यू वॉचिंग, देखो मैंने रिसेंटली क्या वॉच किया है, कंटिन्यू वॉचिंग डिसिप्लिन पे, बिफोर एंड आफ्टर, 12 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, स्टोइक लेसन, ये मैंने थोड़ी देखी हुई है, कंप्लीट देखी हुई। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, क्रश योर कंपटीशन, स्टॉप केयरिंग, 11 बैड हैबिट्स फॉर ब्रेन, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रोकास्टिनेशन। दीज आर द वीडियोज़ आई हैव करंटली सीन। सो दिस मीन्स आपका कंटिन्यू वॉचिंग बताएगा कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो, यस, एंड व्हाट डू यू वांट। तो आई रिसेंटली वांट दिस। तो बच्चे बाकी जो हैं, ये भी जो है सारी वीडियोस यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एंड दैट्स इट। बट ये जो मेरी अस्तगफिरुल्लाह यस, ये जो मेरा टैब है, ये मेरी कभी मेरा वाइफ भी यूज़ करती है, तो इसमें अगर आपको हो कुछ देखो, पाकिस्तानी ड्रामा आया हुआ है, पाकिस्तानी ड्रामा, तो वो जो है क्या है, न्यू बालियाँ डिज़ाइन, ये बालियाँ क्या होता है,
अच्छा, तो ये वो भी यूज़ करती हैं, तो अगर यहाँ पे टॉपिक उस लिहाज से भी आ सकते हैं, बट एनीवेज रिसेंटली मैंने यूज़ किया हुआ है, तो एनीवेज सो दिस इज़ शॉर्ट। अच्छा, इस तरह P5 हो गया, प्रोजेक्ट 5 हो गया। अच्छा, अब प्रोजेक्ट 6, सॉरी मुझे कॉल आ गई थी। अब प्रोजेक्ट 6 जो है वो है क्लासेस। मैंने ना एक मुझे एक पर्सन ने ना क्लासेस के कहा हुआ है कि क्लासेस लेनी है। बेसिकली वो मुझसे क्लासेस लेता, मैं उनसे क्लासेस लेता हूँ, तो वो मेरी क्लासेस हैं, और वो एग्जैक्टली जो है वो स्टार्ट होती है 6 बजे। 6 बजे मतलब 6 बजे स्टार्ट होती है, जो दूसरे कंट्री में टाइम है, लेकिन 6 बजे चाइना के टाइम पर 6:45 तक जाती है। 45 मिनट्स की क्लास है, जो कि मैं नहीं ले पा रहा, उसको मैं रोज़ सॉरी कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो आज मस्ट लेनी है, अल्लाह खैर करे। यस, ये क्लासेस लेनी है, और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आई वांट दिस रिवीजन, मुझे इसकी रिवीजन करनी है। क्लिनिकल क्लासेस है, और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक स्टार्ट करूँ। मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा स्टार्ट करने की, बट फर्स्ट आई नीड टू टेक दिस क्लासेस, ब्यूटीफुल क्लासेस, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस हैं। एनीवेज, ये इसका कोई हल नहीं है, तो मुझे साथ साथ वाटर प्रिपेयर करना होता है। अफ्तारी अगर मेरी वाइफ प्रिपेयर करी होती तो मैं वाटर का ध्यान कर रहा होता हूँ। तो ये क्लास और वाटर मैनेजमेंट मुझे करनी होगी, और इससे पहले मुझे एक्सरसाइज ख़त्म करनी होगी। तो ये मुझे प्रोजेक्ट 6 करना है। देन प्रोजेक्ट 7 पे अगर आ जाए तो वो है एक्टिव एक्सरसाइज। बट ये में एक्टिव एक्सरसाइज, एक्टिवली एक्सरसाइज करना, उसका मैंने थोड़ा सोचा ये है कि मैं क्या करूँगा, इंशाल्लाह नैप लेने के बाद जंप रोप्स करूँगा। जंप रोप्स कहाँ करूँगा, ये मैंने बनाया हुआ है, ये चीज़ वो जंप रोप्स, ये वायर लगी हुई है, ये वायर लगी हुई है, ये मैं करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह भला करे आपका, ऑफिस में। तो जंप रोप्स करूँगा मैं, जंप रोप्स करूँगा। स्टार्ट करता हूँ, कितने से स्टार्ट करूँ? मेरा टारगेट होगा 250 कैलोरीज और 15 मिनट्स, क्योंकि आपको पता है एज वी हैव शेयर्ड कि टोटल ऑफ 500 कैलोरीज आई नीड टू बर्न एक्टिवली, यस एक्टिवली, एंड और या फिर 500 कैलोरीज की बात कर दीजिए, या फिर 30 मिनट्स की बात कर ली जाए। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कितने जंप रोप्स करूं, तो वो 250 कैलोरीज और 15 मिनट्स बनेंगे। तो या फिर पहले 250 मैं जंप रोप स्टार्ट करूंगा, अगर 15 मिनट्स पहले आ गए तो मैं उस वक्त रोक लूँगा कि 15 मिनट्स में मैंने कितने जंप रोप्स किए हैं, या फिर अगर 250 कैलोरीज बर्न कर ली तो उसमें रोक लूँगा मैं कि कितने टाइम में बर्न किए हैं। तो फिर वो जो भी जंप रोप का काउंट होगा मैं उस दिन लिख लिया करूँगा हैं, और फिर पहले हफ्ते में वो मेंटेन करूँगा, पूरे हफ्ते वो मेंटेन करूँगा जंप रोप्स जितने भी निकले। और मैं कैसे काउंट करूँगा? ऑफ कोर्स आई हैव अ जंप रोप लाइक दिस, जिसको मैं अगर ऑन करूँ, आए कम ऑन प्लीज़, हाँ, जंप रोप ऑन करूँ तो ये ऐसे आ जाता है। तो मेरा करंट वेट जो है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, सेट में चले गए। सेट में जब रोज लॉन्ग प्रेस किया उसको तो ये आ गया। आपको पता है कि मेरा अभी वेट जो है वो 72.5 जा रहा है, तो हम इसको 73 नहीं करते, 72.5 करते हैं, झूठ नहीं बोलते, 72.5 और 72 करते हैं। सो द वेट इज 72, सो अकॉर्डिंग टू 72 वेट this machine will measure the calories हैं। और जब मैं ये करता हूँ तो जितनी जंप्स हैं वो आ जाएंगी, जितना टाइमर है वो आ जाएगा। तो 72 वेट में मैं देखूँगा कि या फिर टाइमर 15 मिनट्स हो जाए या कैलोरीज 250 कैलोरीज हो जाएं, जो कि हाफ मेरा वो है टारगेट है एक्सरसाइज टाइम पीरियड का, या फिर एक्सरसाइज कैलोरीज का। तो मैं नैप के बाद ये करूँगा, जब नैप से उठूँगा तो 250 कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करूँगा, या 15 मिनट्स की वो करूँगा, और देखूँगा कितनी जंप्स हुई हैं, और फिर मैं वो लिख लूँगा, और उतनी जंप्स फिर मैं वो वीक उतनी जंप्स करता रहूँगा। ठीक है, टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, 15 मिनट से कम या कैलोरीज ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, बट आई विल मेंटेन दैट काउंट ऑफ जंप रोप्स और नंबर ऑफ जंप रोप्स फॉर दैट वीक, एंड देन नेक्स्ट वीक आई विल ऐड 100। यस, तो ये मेरा आधा टारगेट कंप्लीट करेगा नैप के बाद। आफ्टरनून एक्सरसाइज, मॉर्निंग टू आफ्टरनून एक्सरसाइज, फिर इवनिंग में मैं स्टार्ट करने लगा हूँ इंशाल्लाह। इवनिंग एक्सरसाइज जो है वो मैं NTC से करने लगा हूँ, नाइट ट्रेनिंग। यस, नाइट ट्रेनिंग क्लब, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है। और उसमें मैं जिस तरह मैंने स्टार्ट की थी पहले से, शॉर्ट
शॉर्ट वीडियोस से स्टार्ट करूँगा और मैं कोशिश, मेरा टारगेट ये होगा या फिर 15 मिनट तक कंटिन्यू रखूँ या फिर 250 कैलोरीज जो पहले अचीव हो गया। अगर 250 कैलोरीज, दिस वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव 250 कैलोरीज, ठीक है। सबसे आसान कैलोरीज जो होती हैं वो बैडमिंटन से आती हैं, ठीक है। तो अब बैडमिंटन नहीं है, लेकिन बैडमिंटन में सोच रहा हूँ कि मैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसकी जगह बैडमिंटन करूँ, क्योंकि बैडमिंटन आर गुड कैलोरीज एंड आई वुड लाइक टू डू दैट। सो बैडमिंटन मैं करूँगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और वो बिग कैलोरीज करेंगे, बिग बर्न करेंगे, यस। बिग बर्न मीन बहुत ज़्यादा कैलोरीज इकट्ठी बर्न करेंगे, यस, बिग बर्न्स करेंगे इंशाल्लाह। बट फॉर अदर डेज आई विल ट्राई टू मेंटेन एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ दिस एंड 15 मिनट्स ऑफ दिस एंड सी कितनी वीडियोस कर सकता हूँ एनटीसी की और कितनी जंप रोप्स कर सकूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट P7। और वाइफ ने मेरी डांटा है कि हमने वॉक स्टार्ट की थी, जॉग स्टार्ट की थी और आपने नहीं की, तो आज 9:30 पे जॉगिंग भी है 9:30 पे जॉगिंग है। दैट इज़ आल्सो ओके बिकॉज एज़ वी नो दैट हमारा इशा के बाद P4 जो है OET जो है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे जॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज P7 यहाँ पे एक्सरसाइज, और नैप टाइम के बाद है एक्सरसाइज का P7 प्रोजेक्ट 7 यहाँ पे है, प्रोजेक्ट 7 यहाँ पे हो गया। एंड 9:30 बजे 9:30 पे 9:30 पे एक्सरसाइज का जो कि प्रोजेक्ट 7 है उसकी मैंने जॉगिंग स्टार्ट की हुई जो है वो करनी है, ठीक है। और बेसिकली ये इज़ अ पार्ट ऑफ 10K। अच्छा, मैंने पहले जो है वो स्टार्ट किए हुए थे स्टेप्स, तो मैं एक दिन में 10K स्टेप्स लेता था। 10K स्टेप्स का क्या हिसाब था मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद, ऐसे जल्दी से निकाल लेते हैं गूगल में निकाल लेते हैं। गूगल कैसे निकाल सकता हूँ, अल्लाह के बंदे। ओके, 10K स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। अच्छा, 10K स्टेप्स, हाउ आई लूज weight walking 10,000 steps. 10,000 steps a day is associated with weight loss and waist management. You see, how far is 10 steps in a day? 5 miles और 8 kilometers. तो 10,000 steps के मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, मैंने पहले भी की हुई है और अभी भी कर लेता हूँ। सो 10,000 steps अगर करें, 10,000 steps करें, so this is 10,000 steps is equal to 8 किलोमीटर। एक ज़्यादा ही हो गया, 8 किलोमीटर 10,000 स्टेप्स जो हैं 8 किलोमीटर को डिफ़ाइन करते हैं, और 8 किलोमीटर जो है कितनी देर में होता है। इस 10,000 इट्स कंसिडर्ड वेरी एक्टिव। लो एक्टिव इज़ 5,000 to 7,500, 7,500 to 9,000 is somewhat active, and active is more than 10,000. So we will, and highly active is more than 1,200। ये बहुत ज़बरदस्त बात कर दी आपने। तो हाईली एक्टिव जो हमारा टारगेट होगा, लेकिन हम लोग पहले मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और कैलोरीज जानना चाहता हूँ मैं, कैलोरीज हाउ मनी, देखो आ गया। देखो, जब भी आप एक टॉपिक लिखा है, सिर्फ 10,000 स्टेप्स लिखा है मैंने, और उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो आ जाएंगे। हाउ मैनी कैलोरीज डज 10,000 स्टेप्स बर्न? इट डिपेंडिंग ऑन योर वेट, वॉकिंग 10,000 स्टेप्स बर्न बिटवीन 250 to 600 कैलोरीज। सो मैं 600 कैलोरीज, आप हमेशा लीस्ट एक्सपेक्ट करो तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो खुश हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। तो 250 कैलोरीज तो 250 कैलोरीज इससे बर्न होते हैं। 250 कैलोरीज जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टारगेट है 500 कैलोरीज ऑफ द डे फ्रॉम द एक्सरसाइज, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो 10,000 स्टेप, 8 किलोमीटर, 250 calories a day. How many time? I want to say 10,000 steps will take how much time? Time consuming 10,000 steps कितना time consume करते हैं? If you are looking to get 10,000 steps done in all in one go, you'll be walking around an hour or 40 minutes. तो let's see, अगर हम लोग और तो मुश्किल है करना 9:30 से
10 तक, यानी आधा घंटा बर्न, आधा घंटा 30 मिनट्स देखेंगे। आज मैं वॉक करके देखूंगा 30 मिनट्स में कितना बर्न करता हूँ, कितने स्टेप्स होते हैं 30 मिनट्स में। 10,000 स्टेप्स करूँगा, थोड़ा सा स्पीड में करूँगा, वॉक नहीं करूँगा, स्लो वॉक नहीं करूँगा, जॉग करूँगा, यानी नॉट स्लो वॉक, नॉट स्लो वॉक, जॉग करूँगा या फिर रन करूँगा। रिमेंबर मैंने रिसेंटली वो जो किया था, हम लोगों ने क्या किया था, सिद्रा ने कहा था कि 1 मिनट रन प्लस 4 मिनट फास्ट वॉक, जिसको ब्रिस्क वॉक भी कहते हैं, ब्रिस्क वॉक इज इक्वल टू 5 मिनट। तो 5 मिनट का एक साइकिल हो जाएगा, 1 साइकिल पर साइकिल। और कितने साइकिल करने हैं, आई नीड टू डू, कितने थे, 5 मिनट का एक साइकिल हो तो 4 साइकिल होते हैं 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में 6 साइकिल्स होते हैं। तो मैं 6 साइकिल्स करूँगा। तो दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट द प्रोजेक्ट्स। इस तरीके से हमने हर प्रोजेक्ट को डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, उसकी लातें तोड़ दी और एक एक लात पकड़ के फिर मारनी है हमने। तो इंशाल्लाह एक एक लात पकड़ के मारेंगे। ये तरीका है प्रोजेक्ट्स बनाने का। मुझे भी नहीं आता था, थैंक यू आपका कि आप की वजह से मुझे भी आ गया। तो और कौन से प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं, और कौन सी कहानी है, प्रोजेक्ट 1 है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और कौन सा प्रोजेक्ट है, अगर 7 है तो 6 भी है, 6 भी है। ये 7 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं। एंड दैट्स इट। मुझे फिर कॉल आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से, और क्योंकि टाइम हो गया 5:30। आई एम कैपेबल, ओके, यहाँ पे होना चाहिए वी आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास है वेपन, हमारे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है, वो है ये, और वो है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्लि वल जुब्न व दलालतैनि व गलबतिर रिजाल। आई होप आपने ये रिमेंबर कर दी होगी। और ये प्रोटेक्शन करती है एंजाइटी से, सौरों से, गम से, एंजाइटी से, लेजीनेस से, माइजरलेसनेस से, और किससे, कावर्डिस। कावर्डिस वो क्या होता है, ये वो है हिम्मत का ऑपोजिट क्या होगा, है हिम्मत का ऑपोजिट क्या होगा, बुज़दिली, यस, उससे। और क्या है, उर्दू भी ख़त्म है। और डेट से, अगर किसी का कर्जा है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल एनिमीज़ हों या इंटरनल एनिमीज़। इंटरनल एनिमी कौन होता है, शैतान, अंदर से रोकता है आपको करने से। अच्छा, अब और भी मेरे पास बहुत सारी दुआएं हैं, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। सो दिस इज़ द सिस्टम एंड लेट्स गो फॉर अ मीटिंग। आई हैव अ मीटिंग ऑफ यस एंड ऑफिस के साथ, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव टू गो बैक एंड कंटिन्यू दिस वर्क। सो प्रे फॉर मी, प्रे फॉर योर सेल्फ, प्रे फॉर ईच अदर। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को और इम्प्रूवमेंट वाली दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हमें बेस्ट से बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्फ बनने की तौफीक अता फरमाए। एंड चलो, ये है गरीबों की कहानी अभी तक की। सो लेट्स ब्रेक दिस नाउ। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हैशटैग नेक्स्ट स्टेप। किधर गया नेक्स्ट स्टेप, ये हैशटैग मुझे पता नहीं क्यों आने लग पड़े हैं। सो हैशटैग ये है, यहाँ पे लिखते हैं ना, हैशटैग, ओह सॉरी, हैशटैग नेक्स्ट स्टेप, यप, नेक्स्ट स्टेप। और बाकी तो कंसिस्टेंटली गरीब और एंटी गरीब मूवमेंट चल ही रही है, और ये है गरीबों की कहानी। बट नाउ द गरीब आर इन द फ्लो, नाउ द गरीब आर इन फ्लो। तो हैशटैग चेंज करने चाहिए हमें रोज़ के हिसाब से। सो एनीवेज, दिस इज़ द कहानी। अभी ये जो है, मैं मीटिंग करने के बाद ये जो है मैं कल के इसके हिसाब से ऐड कर लेता हूँ, ताकि जब मैं कट करूँ तो मज़ा भी आए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। So I'm gonna leave for home, and these are the beautiful flowers. Are the tulips? I don't know, but these are beautiful. Rahim, let's check weight today, and after 3 minutes I have class. Let's quickly do it. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, that's good. Good news. 72 भी चला गया. Okay. Yes, 72.215. Yes. So 72.5 से 72 की तरफ आ गया. तो ये this is the target of this week, and अब इसको मेंटेन करना है इंशाल्लाह.
That's perfect. Okay, मैंने जाना क्लास के लिए. So while we are on it, let's update on live sum. क्लास डिले हो गई है, 6:10 पे स्टार्ट होगी. Okay, I have 4 minutes. So let's update on live sum. हमें आज हो ही ना. जब मैंने जानना होता है, कुछ सीखना होता है, तब कुछ होता ही नहीं है. Anyways, चलना खोल जा, तू भी डिले हो गए हैं. अच्छा, ये देखें, ये कौन है? ये हमारी एक चाइनीज़ फ्रेंड ने हमें दिया था ऑन आवर मैरिज, गिफ्ट मैरिज. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम. अब ये हट गया है नाम से, लेकिन ये नोमान है. ये मैं हूँ, ये तुम हो. आए, इसकी एक पोनी किधर गई? इसकी एक पोनी है यहाँ पर. एंशियर की एक पोनी है, लेकिन एक पोनी गायब हो गई है. किधर गई? मैंने देखी थी रिसेंटली. अच्छा, एक स्टफ से दूसरे स्टफ में जंप फ्रॉम वन वर्क टू अनदर. चलो, एनीवेज, लाइव सम अपडेट. अच्छा जी, 19 मार्च. यस, 19 मार्च सुबह चिया सीड्स. सुबह क्या क्या ब्रेकफास्ट में चिया सीड्स, कॉफ़ी ब्लैक, 0 कैलोरी, लेमन वाटर पिया है, और मैंने चिया सीड पिया. और क्या पिया है? वाटर पिया है. वाटर तो पिया ही पिया. तो आई टुक 49 कैलोरीज फ्रॉम हेयर. ओए, 2 एग्स भी तो खाए हैं. ऐड मोर फूड, बॉयल्ड एग 2 होल एग्स, सो 170 कैलोरीज. अच्छा, अभी तक की अगर बात की जाए तो, अच्छा, बाय द वे, दिस ब्रेकफास्ट इज़ फेवरेट. यस, फेवरेट. नेम ऑफ द मील, फोटो ऑफ द मील अभी तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. नेम ऑफ द मील इज़ सहरी. ये ज़्यादातर सहरी होती है. हाय 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 हाय. लिखना. अच्छा, एंड मील्स के लिए लॉक्ड है, ख़रीदना पड़ेगा. चलो भाई, निकुल नहीं करती. अच्छा, सो आई एम अलाउड 1600 कैलोरीज. एंड क्योंकि मैंने बर्न इतने कर लिए, 334 बर्न कर लिए. देखो, 332 है, 333 है, वहाँ पे 334 है. सो 1600 में मैंने बर्न कर दिए कुछ 300 कैलोरीज. लेकिन सुबह सहरी में खा भी लिए हैं इतने, तो वो टोटल में इतने ऐड हो गए जितने आपने बर्न कर लिए. मतलब कैलोरी, मतलब एक्सरसाइज से या वॉक से या जिस तरह भी ये मेजर कर रहा है, ठीक है, उससे बर्न कर लिए, वो ऐड हो गए, और हमने जितने खा लिए वो माइनस हो गए. और आज होने लगी है चीट डिनर में, यानी अफ्तारी में. देखो कहाँ तक जाती है. अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात है. दूसरा ये कि इफ़ आई गो टू प्रोग्रेस, तो हम वेट अपडेट करेंगे. 16 दिन हो गए हैं, आज 16वां दिन है. वेट अपडेट करेंगे. वी स्टार्टेड फ्रॉम 75.5 एंड नाउ जस्ट नाउ वी measured it was 72.1 या 2 कर लेते हैं, 72.2. यस, बिकॉज ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा करना है ताकि हमें टारगेट हमें ज़्यादा मिले. 72.2 तक गए, और इस वीक का जो टारगेट है वो 72.5 से 72 kg, हाफ kg है. तो वी आर अर्ली देयर एंड वी गोना मेंटेन दिस. सो if you look at this, I have been coming back to 75 kg multiple times, 1 time, 2 time, 3, 4, 5. So 75 kg से मैंने पहले भी 72.5 तक शायद लेके आया हूँ. इस पर क्लिक करिए. 72.6 पे लेके आया हूँ. कब लेके आया हूँ? यहाँ पे तो नहीं लिखा आ रहा, बट एक दफ़ा लेके आया हूँ. अब दोबारा, उसके बाद दोबारा फिर मेरा गेन हुआ था वेट, और इस दफ़ा जब हमने जर्नी स्टार्ट की है, दोबारा 75.5 और 75.6 से स्टार्ट हुआ है. एंड नाउ वी आर, अच्छा, ये दिसंबर लिखा हुआ है, 14 दिसंबर. लास्ट टाइम इट वाज 75.5. देन आई थिंक मिड ऑफ द जनवरी समवेयर इट बिकेम 72.6, जिस तरह आज है, ऑलमोस्ट 72.5. एंड देन अगेन इन द स्टार्ट आई गेन अगेन, एंड देन नाउ अगेन 19 मार्च जब हमने स्टार्ट किया तो ये डिक्लाइन आया. अच्छा, 13 मार्च टू 19 मार्च, एक वीक का उसने बताया कि कैलोरीज जो है, एवरेज कैलोरीज जो है मेरी 568 कैलोरीज चल रही हैं. पता नहीं ये कौन सी है, डिक्रीज कैलोरीज खा रहा है इतना हो, या पता नहीं, ये तो फजूल बात है. एवरेज स्लीप 4 and 4 आवर, ये सही नहीं हो सकता. एंड दैट्स इट. अदर देन दैट सब कुछ वो है.
लॉक्ड है. सो वी अपडेटेड आवर वेट since the beginning. 75.5 kg we have lost 3.3 kg until 57 kg is the target. I think end of the year है, नवंबर तक है शायद. इसने बताया तो था कुछ उस दिन, मेरे पास वीडियो में था, अभी याद नहीं है. तो नवंबर तक है. ये है डायरी. अच्छा, सो दिस इज़ अपडेट ऑफ लाइफ सम. अभी तक कॉल नहीं आई. 6:10 हो गए, इसका मतलब है क्लास नहीं है. मज़े करो. सो दैट्स दैट. हम इतनी देर अब एनचीआर की सुनोमान तो सारा पूरा है यहाँ पे, लेकिन एनचीआर की एक पोनी गायब है. अब हम एनचीआर की पोनी ढूंढते हैं. चलो जी, सी यू आफ्टर सम टाइम. सो जब तक चीट मिल का प्रिपरेशन होती है, इधर हम ये बना लेते हैं. लेट्स सी ये क्या है. This is a storage. Yeah. Okay, ये निकला है storage. बिस्मिल्लाह. चलो storage. Okay. एक हाथ से काम करना मुश्किल काम है. अच्छा, this is one tray, and then this is something, and this is gatta inside the gatta. One day will become powerful gatta in the gatta, right? Then another tray, then gatta, more powerful gatta, and then another tray, and no gatta, so enough powerful gatta. And what is this? This is supposed to be. What is this supposed to be? Let's check. I'm sorry. ये ऐसे खोल दिया, फिर इसका रबर गया, and then here we have, these are the sticks. I think these are the sticks in between them. Oh, here's the, yeah. So हम जल्दी निकालते हैं. मैसेज भी आ रहे हैं. Okay, so no problem. So चलो जी. So ये 3 ट्रेज हैं और ये स्टिक्स हैं. हम पहले क्लियर कर देते हैं जगह, फिर बनाते हैं. ये बन गया. मुझे ट्रांजिशन नहीं आती, सो एक एक करके बनाते हैं. थोड़ी देर बाद मिलता हूँ. अच्छा, सो दिस इज़ रेडी. 1 2 and 3, and now all of this is gonna be on these. Ready? 1 2 3. मुझे ट्रांजिशन नहीं आती, बोला है. लेट्स डू इट. So from that it has become this. ये बन गया है. यहाँ पे ग्रीन टी का है, एंड देन ये काफ़ी लेंथी हैं तो ये इधर नहीं आ सकते. सो मैंने ये जो लंबी बॉटल्स हैं यहाँ पे अरेंज कर दी हैं, एंड ये यहाँ पे, एंड देन जो हस्क और चिया है वो यहाँ पर 3rd फ्लोर में, एंड देन अदर थिंग्स आर हेयर. बट ऑफ कोर्स जब मैम उठेंगी तो वो अपने हिसाब से सेटिंग करेंगी, तो मैंने टेम्परेरीली की है, एंड दिस टेम्परेरी सेटिंग इज़ अ हेल्प, एंड आई रियली लाइक टू हेल्प. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट फॉर मी इट्स वर्किंग. एंड देन द रिमेनिंग सेटिंग्स विल बी अकॉर्डिंग टू द यूज़. जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी वो आगे आ जाएगी, जो कम यूज़ होगी वो पीछे चली जाएगी. ओके, लुक्स फाइन टू मी. और रोज़े का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट अफ्तारी बना रहे हैं, तो क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स लेट तो होंगे, बट एनीवेज बेचारे खैर है. लेट हो गया तो क्या हो गया. तो वी विल ओपन फास्ट फर्स्ट, विल ब्रेक आवर फास्ट फर्स्ट, एंड देन विल वेट फॉर देम इंशाल्लाह. सो आप भी दुआ करें. नाउ इज़ अ टाइम, परफेक्ट टाइम दुआ के लिए, क्योंकि ये सारी इबादत आप अपने लिए करते हो सिवाय रोज़े की, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और क़यामत वाले दिन में इसका अजर दूंगा. सो लेट्स प्रे, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल टाइम इज़ फॉर प्रेइंग. सी यू, टेक केयर, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें. थैंक यू. फाइनली हमारी अफ्तारी आ गई है. यस, आप किधर? थैंक यू. आप इधर आ जाना. नहीं, मैं इधर से. ओपन में अच्छा, इसके साथ ठीक है.
सो हमारे पास ये चना चाट है, बिरयानी। माशाल्लाह। ओ दही भले मैम, ये ना आप रख दे अंदर। चलो बच्चे शुरू करें। तो किधर से शुरू करते हो? तो ये हमारी अब ये मेरी चीट मील होगी फॉर लाइक 15 डेज़। 15 डेज़ से हमने ऐसी चीज़ मैंने नहीं खाया। तो जैनब, ज़ारा और ईशा ने ये चीट, उनके नाम है चीट। चलो जी बिस्मिल्लाह।